अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जुल्फ़ी सुल्ताना और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। जैसे कि आप तमाम लोगों को पता है कि आपकी आवाज़ ने 1 करोड़ व्यूज़ पूरे किए हैं। इसी के सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए ऊंची आवाज़ के इब्राहिम नफ़ीस जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जर्नलिज़म कोई छोटे कमरे का नाम नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी दुनिया है। और टेक्नोलॉजी के इस दौर में, जहाँ एक दौर था जर्नलिज़म का कि लोग कोई एक न्यूज़ लेते, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर मैसूर से कोई न्यूज़ ली जाती या विधानसौधा से कोई न्यूज़ ली जाती और उसे पहुंचाना पड़ता था सेपिंग्स रोड को, सिर्फ 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। तो उस रिपोर्टर को वहाँ बैठकर लिखने के बाद फिर उसे पहुँचाना पड़ता, फिर वो राइटिंग उस पर लिखता, फिर उसके बाद प्रूफ रीडिंग, फिर एक मरहला पूरा दिन एक छोटी न्यूज़, सिंगल कॉलम न्यूज़ के लिए जी। इस तरह के दौर से गुज़रते गुज़रते सहाफ़त ने और जर्नलिज़म ने जिस दायरे तक अपना कदम रखा है, आज यहाँ बैठकर सिर्फ एक क्लिक करेंगे, अमेरिका में हमारी आवाज़ चली जाएगी, इस दौरानिए पर आ गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहीं हमें ख़त्म हो जाना है, यहीं हमारा दायरा ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मुमकिन है इसके बाद और टेक्नोलॉजी तरक्की करे, आगे बढ़े। तो मौजूदा दौर के लिए ये जो सोशल मीडिया, आज के बिकाऊ मीडिया या गोदी मीडिया कहिए, तो ऐसे दौर में मैं समझता हूँ कि वाहिद हथियार लोगों को सही खबरें पहुँचाने के लिए और एक सही मैसेज पहुँचाने के लिए ये सोशल मीडिया वाहिद हमारे पास ज़रिया है। और इसका इस्तेमाल दूसरे लोग कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ हवालों से कर रहे हैं। तो जिस दायरे से बिलखुसूस मुस्लिम कौम के लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए एक सही पैगाम पहुंचाने की अज़ज़ ज़रूरत है, और मिल्लत के लिए भी ये ज़िम्मेदारी है, मिल्लत की भी ये ज़िम्मेदारी है कि अगर कोई दियानतदारी के साथ ऐसी जर्नलिज़म या सहाफ़त की दुनिया में अपना खून पसीना एक कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है, तो उसकी सपोर्ट करें, उसके ताउन के लिए आगे आएँ। जब तक हम एक दूसरे से राब्ता या कम्युनिकेशन नहीं बढ़ाएंगे, किसी भी चीज़ में तरक्की तकरीबन नामुमकिन है। बहरहाल इस खुसूस में पहल हो चुकी है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रास्ते आगे भी खोलेंगे। तो नाज़रीन, जैसे आपने सुना इब्राहिम नफ़ीस साहब ने जिस कदर जो है बातें वाज़े तौर से आपके सामने रखी, जो सहाफ़त जो पिछले दौर में हुआ करती थी, वहाँ पर वक्त के साथ साथ जो मुश्किलें थी, एक तरीक़े से मैं समझता हूँ आसानी भी थी। मुश्किलें ये थी कि एक ख़बर को लेकर जाकर पहुँचाने में जो वक्त लगता था, इस वक्त में उसको एक अच्छे शक्ल में इख्तियार करने का एक वक्त भी मिल जाता था। लेकिन आज का एक दौर ऐसा है कि अगर आपके पास कोई ख़बर आ रही है, अगर तुरंत आप उसको शाया नहीं कर रहे हैं, तो उसकी शक्ल बिगाड़ कर जो है, जैसे गोदी मीडिया का आपने ज़िक्र किया, उसकी शक्ल बिगाड़ कर एक अजीब व गरीब वबा फैला देते हैं। इससे पहले कि वो वबा बुरा असर ले, इसी दौरान में सही बात को उसी वक्त के रहते पर अपलोड करना पड़ता है। ये एक बहुत ही जो है मुश्किल काम होता है, क्योंकि इस वक्त में इब्राहिम नफ़ीस साहब इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ, या आपकी आवाज़ टीम इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ आप तक ये ख़बरें वक्त के रहते पर जब पहुंचाती है, यानी मामले को सुलझाने के लिए जो सही ख़बरें आप तक पहुंचाती हैं, मैं समझता हूं आपकी आवाज़ टीम और ऊंची आवाज़ टीम इस तरीक़े से मुख्तलिफ़ और भी कई चैनल्स हैं जो काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, उन तमाम की मैं अपनी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, आपको भी चाहिए, तो आपको भी चाहिए कि इन तमाम चैनल्स की आप हिम्मत अफजाई करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ आपकी आवाज़ इस तरह का काम कर रही है, बल्कि और भी कई चैनल्स हैं, ऊंची आवाज़ है, इंडियन मीडिया बुक है, और भी कई सारे हैं जिनके मैं शायद नाम इस वक्त गिना कर इस क्लिप को लंबी नहीं करना चाहता। इन तमाम का आप ताउन करें, इन तमाम के साथ बने रहें, जहाँ से आपको सही और सच्ची खबर मिले। लेने में एक बार फिर इब्राहिम नफ़ीस साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस काबिल हमें समझा, कि हमें जो है अप्रिशिएट किया कि 1 करोड़ व्यूवर्स हमारे हुए। तो मैं इब्राहिम नफ़ीस साहब का एक और बार जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ साथ तो उर्दू को लकीर का फ़कीर बनाकर जो जहन बन गया है कि उसी दायरे में रहेंगे, इसी मिजाज के मुताबिक चलेंगे, इसी पाबंदियों को इख्तियार करते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ी है और उर्दू मीडिया में भी फ़रोग़, उर्दू मीडिया में भी तरक्की आई है। इक़बाल के एक शेर का आखिरी जुमला है, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं।
तो यकीनन तरक्की की जानिब माइल होना कराना चाहिए लोगों को, और अपनी तरफ से भी कोशिशें होनी चाहिए। मैं आपके अलावा तमाम को मुबारकबाद पेश करूँगा, बिलखुसूस जो टीम आपकी फ़ाल टीम है और मुसलसल मैदान में रहती है, और मेरी तो अक्सर मुलाकातें हो जाती हैं। तो हमें चाहिए कि पब्लिक जिस मेयार को अपनाने की कोशिश कर रही है, हमको उस मेयार पर उतर कर काम करने की ज़रूरत है। इसलिए कि पब्लिक को हमें अपने मेयार पर लाएं, हमें अपने लेवल पर लाएं। अगर वो इंतज़ार करेंगे तो मैं समझता हूँ हमारे पोते वो मंज़र देखेंगे। हमें पब्लिक के मेयार पर उतर जाना चाहिए, और पब्लिक के मेयार पर लाकर उसे हम अपनी जारी माइल करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर इब्राहिम नफीस साहब। नाजरीन, आपकी आवाज़ के साथ बने रहिए ताकि ताज़ा तरीन जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ के 1 करोड़ व्यू सेलिब्रेशन पर हिंदुस्तान में पहली बार आपकी आवाज़ और FCS आपके लिए फ्री प्रीपेड शॉपिंग कार्ड लाया है। इसे आप भारत में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी 10% कैशबैक गारंटी के साथ। आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को दे सकते हैं 10% कैशबैक FCS पे फ्री प्रीपेड शॉपिंग कार्ड। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट आपकी आवाज़ टीम।